बृहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे नमः श्री वर्धमानान्यर्धूत प्रहलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। शासन नायक महावीर भगवान की जय। धर्मी की चर्चा के बिना धर्म की चर्चा अधूरी है। धर्मी की चर्चा के बिना धर्म की चर्चा अधूरी समझो। सायुज्यमिक ज्ञान में धर्म का स्वरूप पढ़ करके सुन करके समझा तो जा सकता है, लेकिन धर्मी के लक्ष्य के बिना धर्मी के आश्रय के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं। उत्तम मार्गव धर्म की चर्चा करते हुए पंडित सदाशिवदास जी ने देखो ये विषय मूल ग्रंथ में नहीं आए, लेकिन टीकाकार ने भावना अधिकार लिखा है। उस भावना अधिकार के अंतर्गत 5 वृत्तों की भावना, मैत्री प्रमोदालिक भावना, 16 कारण भावना, 12 भावना, तप भावना, 12 प्रकार के तप, इन सब के साथ भावना शब्द जुड़ा और साथ में एक नोट भी लगाया बाद में। आयु काल की अब स्थिति कमजोर रह गई, इसलिए अब मूल ग्रंथ को के भाव को संकोचते हैं, संक्षेप से उसका अर्थ लिखते हैं। टीका है ना, और नहीं तो यहाँ समयसार भावना, अनेकांत भावना लिखने की भावना थी। समयसार भावना, आप सोचते होंगे क्या होगा। भावना, भावना का अर्थ क्या होता है? बारंबार विचारना। बारंबार विचारना। इन 10 धर्मों की चर्चा भी अथवा इन 10 लक्षणों की चर्चा भी भावना अधिकार में पंडित जी ने की, इसलिए इनका बारंबार विचार करना। 12 भावनाओं में मंगत राय जी ने क्या लिखा? इनका चिंतन बार बार कर, श्रद्धा और धरना मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर चला। प्रारंभ करते हुए क्या कहा? भावना सकल धर्म का मूल है। भावना ही नहीं है जब कार्य करने की, तो आगे प्रयास क्यों करेगा? यद्यपि लौकिक क्षेत्र में भी भावना शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन मूल से देखा जाए, मुख्य रूप से भावना शब्द धार्मिक क्षेत्र में ही लेना चाहिए। विषयों की भावना नहीं, कामना। और यहां धर्म की कामना नहीं, भावना। अलग अलग शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। बारंबार विचार करना। कोई प्रश्न उठ सकता है, कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितनी बार? आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, भावयेत, भाना चाहिए। क्या? इस भेद ज्ञान को। भावेत भेद विज्ञानम मिद मच्छिन्न धारया तावत, तब तक जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो।
श्रद्धान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। श्रद्धान होना का ये समझो शिलान्यास हुआ है, श्रद्धान होना। और कहीं कोई व्यक्ति शिलान्यास करके संतुष्ट होता है? शिलान्यास के बाद तो उसके अंदर में एक लगता है कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो, कैसे पूरा हो। शिलान्यास में एक बात जरूर होती है, अनिश्चितता खत्म हो गई। कहाँ बनना है, कितना बड़ा बनना है, क्या बनना है, एक शिलान्यास हो गया, अनिश्चितता खत्म हो गई, पूरा नक्शा तैयार हो गया। ऐसी सम्यक दर्शन हुआ, कैसे सुखी होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये सारी बातें खत्म हो गई। वर्तमान परिणति से लेकर मोक्ष दशा तक बीच में जितना भी मार्ग है, जितनी भी अवस्थाएं आएंगी, उन सब का ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया। इसके बाद ये दशा आई, इसके बाद ये दशा आई, स्थिति होगी। टिकट लिया शिखर जी का और पूरा आपको ज्ञान, इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद ये होगा, यहाँ गाड़ी इतने टाइम रुकेगी, यहाँ इतने टाइम रुकेगी, यहाँ से बदलनी होगी, वहां जाकर के वो धर्मशाला मिल जाएगी। हो गया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग, इसके बाद ये होगा। अधूरापन नहीं रहा। कब तक? एक बार दो बार, एक बार दो बार नहीं, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। मार्दव धर्म भावना के अंतर्गत लिखा, माने इस स्वरूप की, इस मार्दव धर्म के स्वरूप की, अथवा तो मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए आत्म स्वरूप की भावना तब तक भाना जब तक स्वंजलन मान भी न मिट जाए। मुनिराज भी भावना भाते हैं, जैसे इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है श्रद्धा के क्षेत्र में, ऐसे ये समझो राग का अंश भी बुरा है, दुख रूप है। आचार्य भगवान ने कैसे लिखा, परमाणु मात्र भी राग, अणुमात्र भी राग, उपादेय नहीं, सुख रूप नहीं है। राग तो राग है, और जब राग ही सुख रूप नहीं है तो द्वेष की तो बात ही नहीं है। भावना बहाने की बात है। आपको मालूम होगा अपने आयुर्वेद में भी भावनाएं देते हैं, औषधियों में भावनाएं देते हैं रसों। कब तक? वो घुटाई करते हैं। मान लो किसी चूर्ण में नींबू की रस की भावना देनी है, कल्पना करो, तो वो उसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे और घुटाई करेंगे। कब तक? जब तक वो सूख जाए ना, मिल में उसमें मिल न जाए एक भी। ऐसी ये भावनाएं कब तक? जब तक ये आर्दव धर्म रूप हमारा जीवन न हो जाए। सोच सोच करके बिना नहीं करनी पड़ेगी। भगवान के समीप आए, स्थूल दृष्टांत देते हैं, क्या करें भाई। भगवान के समीप आए, हम हाथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें, हम धोख दें कि नहीं दें, सोचना पड़ेगा। बच्चे को कहलवाना पड़ेगा, हाथ जोड़, कैसे खड़ा है? माँ कहेगी, पिता कहेंगे, भाई कहेगा, जो भी इसके साथ में, हाथ जोड़, ऐसे क्यों खड़ा है? लोग देख, किधर देख रहा है, इधर देख। ये सब बातें बच्चे को तो सिखानी है, लेकिन फिर समझदार को सिखानी पड़ेगी, सोच सोच करके करनी पड़ेगी। वहीं से जय जय की ध्वनि निकल पड़ेगी, जहां जिन मंदिर दिखाई देगा। दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, और जब भीतर आए तो दष्टम जिनेन्द्र रूपम शिव सौख्यकारी।
सोचना पड़ेगा। जहां अनायतन शब्द का प्रयोग होता है वहां सोचना पड़ेगा, यहां नहीं अपने को नमस्कार करना है। सोचना पड़ेगा, सहज परिणति होता है। ज्ञानी को मार्दव अर्थात विनय भाव सोच सोच करके नहीं करना, सहज स्वाभाविक रूप से। सविकल्प दशा में जो उसका विनय रूप व्यवहार है वो भी सहज होता है और योग्य होता है। बात तो हम तत्व ज्ञान की कर रहे हैं, उस योग्य व्यवहार में, विनय रूप व्यवहार में, योग्य व्यवहार में भी भेद ज्ञान सहजपने चलता है, ये कहना है। ये पंक्ति क्यों बोली हमने प्रारंभ में? धर्मी के बिना धर्म की चर्चा अधूरी है। कैसे करेंगे धर्म को? पंडित जी ने यहां लाइन लिखी है। चर्चा क्या है? उत्तम मार्दव धर्म। और क्या रहे? आत्मा। ये भगवान आत्मा कहां से आ गया? तो क्या मार्दव धर्म अनात्मा में चाहते हो? अनात्मा के आश्रय से मार्दव चाहते हो? अनात्मा में अथवा अचेतन में मान भी नहीं होता। पैसा को मान होता है, शरीर को मान होता है, आज इस हॉल को मान हो रहा होगा, इस मंदिर के देखो हमारे कितने लोग बैठे हैं, उसको कुछ अच्छा सा लग रहा होगा। अरे वो तो अचेतन, अचेतन में तो मान भी नहीं होता, मार्दव कहां से आएगा? लेकिन अचेतन के आश्रय से मान होता है। अष्टव आश्रित मानित्वम, इसी में 8 प्रकार की मदों का श्लोक याद होगा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम है बल वृद्धिम तपो वपु। अष्टौ आश्रित, 8 में मान नहीं होता, 8 मान कराते नहीं है, लेकिन इनका आश्रय करता है, इनका लक्ष्य करता है, तब ये जीव को मान आता है। इनसे अपने को बड़ा मानता है। ज्ञानम सबसे पहले लिखा, क्यों? देखो भाई, फिर हम कहेंगे दोबारा, 7 प्रकार के मद ज्ञान से निकल जाएंगे, और ज्ञान का ही मद हुआ तो काय से निकलेगा? ये ज्यादा खतरनाक है। हम इसे चिकित्सा की भाषा में बोलते हैं औषधि का अजीर्ण है ये। भोजन का अजीर्ण तो औषधि थी, और औषधि का ही अजीर्ण हो गया तो घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी कोई औषधि है। तुम्हारी आधुनिक शैली में, एलोपैथिक में, कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर देते हैं, कोई दवाई रिएक्शन कर देती है। अब वो रिएक्शन अंग्रेजी हो गई, उसमें कोई दम नहीं है, प्रतिक्रिया, दुष्प्रभाव, इन्फेक्शन। अब आदमी घबरा जाता है, वो इन्फेक्शन हो गया। अरे कछु नहीं, दुष्प्रभाव है थोड़ा सा, लेकिन वो उस भाषा को बोल देंगे, वो क्या कम पढ़ा लिखा, वो घबरा जाएगा। तो सब क्या करना, अरे वो अभी एडमिट करो, फलाना करो, बस वो शुरू हो गया वो उसका। हम कहते हैं औषधियों ने, दवाइयों ने इतने रोग बढ़ाए हैं, कुछ कहने के लिए। एक रोग को मिटने के लिए एक दवाई दी तो उसने दूसरा रोग उत्पन्न कर दिया, दूसरे ने तीसरा उत्पन्न कर दिया, तीसरे ने चौथा दिया। चर्या सुधारो, विचार सुधारो अपने। कुपथ से होने वाला रोग औषधियों से कैसे मिटेगा? आज तुम्हारी जो मनोभाव चलते हैं, मनोविकार, वे कुपथ हैं। और नहीं तो आप किसी डॉक्टर के पास चला जाए, कोई ब्लड प्रेशर वाला, देखो भाई ये टेंशन तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे?
ज्यादा से ज्यादा घंटे 2 घंटे 4 घंटे नींद की गोली दे देंगे, उतनी देर तुम पड़े रहोगे, सोच नहीं पाओगे। लेकिन आखिर प्रयत्न पूर्वक टेंशन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बिना तो हमारे पास कोई दवाई नहीं। और टेंशन छोड़ने के लिए सबसे सुंदर है जिनवाणी का स्वाध्याय, भगवंतों की भक्ति, तत्व का विचार, सत्संगति, संतोष। टेंशन का काम क्या बोलो? टेंशन अथवा तनाव हमारे ही विपरीत विचारों का फल है, और किसी का, हमारे ही विपरीत विचारों का फल है। उस वृद्ध पुरुष को क्या लग रहा है हमारे बाद का हो? क्यों? सृष्टि का प्रारंभ शायद तुम्हारे जन्म से ही हुआ होगा। पागलपन कहां से आ गया ये? हमारी बात क्या होगा? तुमसे पहले क्या होता था ये बता? ये कोई सोच है, एकदम विपरीत सोच। और हम अगर लौकिक भाषा में कहते गंदा सोच है, हमारी बात क्या होगा? अरे यहां क्या होगा ये तो भगवान के ज्ञान में है। लेकिन ये बता तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सोचो समझो। पागलपन में पड़े हो, टेंशन से भी क्या कर लोगे? बीमार हो जाओगे, उल्टे बोझ और बन जाओगे, और कुमरण से कुगति में चले जाओगे। धैर्य से, शांति से, समय से, थोड़ा बहुत आपकी लौकिक भाषा बोल रहे हैं, जो कर भी ले हो, टेंशन से तो वो भी नहीं कर पाओगे आप। फालतू में बीमार हो जाओगे, बाल बच्चों को भी हैरान करोगे, और कुमरण करके कुगति में चले जाओ। जिनवाणी का अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, भगवंतों की भक्ति करो, भवितव्य को, उदय को सहज रूप से स्वीकार करना सीखो। इतना हमारा व्यवहार है, परमार्थ नहीं है, इतना हमारा व्यवहार है। हर परिस्थिति में अपने को ज्ञायक भाव रूप देखना सीखो, यह परमार्थ। कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई धारा कहीं चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ज्ञायक ज्ञायक ही है। लाओ, टेंशन कहां से आएगा? भीतर प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है। अरे स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव की बात नहीं कह रहे, परिणति की बात कह रहे। परिणति में नहीं आ सकता। कहां से आएगा? और नहीं तो आप अपने से विचार कर लो। आप जैन कुल में जन्म लिया, कम से कम इतना तो है ही, हैं? भगवान के दर्शन पूजा करे, और यहाँ बैठे हैं तो कम से कम ये श्रद्धा है, चलो भाई कुछ दो अच्छी बातें सुने समझे। सार यही है, आप कितने ही बीमार हो जाओ, डॉक्टर कुछ भी कह दे, बोलो मांसाहार करने के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ मर जान दो मैं, हो जाएगा तैयार। आ सकता है ये भाव? जब आपको अभी इतनी हल्की भूमिका में भी नहीं आ सकता, तो ज्ञानी को कैसे आएंगे वो भाव? बताओ। ताकि हुए क्यों मान जात्याधिक बसत है को, जिसने अपना ध्रुव स्वरूप देख लिया, ध्रुव वैभव देख लिया, ज्ञानानंद अपना अंदर का है देख लिया, अब उसको ये बाहर का क्या अभिमान करेगा? अचेतन में मान नहीं होता, अचेतन मान कराता नहीं जबरन, अचेतन का आश्रय करने से मान होता है। अष्टौ आश्रित मानित्व, तो अचेतन के आश्रय से मान होता है। इसका मतलब क्या है? स्वाश्रय से माधव होता है। स्वाश्रय से मान नहीं होता। जब आपको कोई प्रसंग में मान आए, अभिमान आए,
मान के दोषों का भी वर्णन कराया है मान छुड़ाने के लिए चरणान योग में। जहरीले मिष्टान सम मान महादुख दे, जहरीले मिष्टान सम मान महादुख दे, नाना विधि अपमान दे जीवन भी हर ले। अभिमानी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप देख लेना स्थूल रूप से भी अपमान झेलना पड़ेगा। नाना विधि अपमान दे जीवन भी हर ले। काय का मान करते हो, काय का मान कर रहे, मान करन को कौन ठिकाना, कहीं अवसर है कोई किसका मान करता है। भजन में तो ऐसा शब्द लिख दिया आपको बुरा लग जाए, काय करत गमार गमार, बिल्कुल गमा रही है क्या, माने मूड है अज्ञानी है, काय का अभिमान कर रहा है ये बता। ये तो हमारी तत्व ज्ञान से दूर की संस्कृति भी कह देती, काय का अभिमान करते, घर घर चूल्हे मट्टी के, कपड़े के भीतर सब नंगे हैं, न कुछ लेकर के आए हो न लेकर के जाओगे, काय का मान कर रहे हो, काय का अभिमान करते हो, वो तुम्हारा है भी कि नहीं। जिसका अभिमान कर रहे हो, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, उस लड़के से पूछो तुम्हारा है कि नहीं है, अपने से पूछो वो लड़का तुम्हारा है कि नहीं है। हमारा मकान बहुत अच्छा है, उससे पूछो मकान से तुम्हारा है कि नहीं है। हमारी जाति ऊंची है, अरे तुम पूछो ये जाति किसकी है, शरीर की है कि तुम्हारी है। हमारा उच्च कुल है, टोटो में एक पंडित सदा सुखदास जी कहती उच्च कुल उच्च आचरण से सफल कर लो अगर करना है तो, नहीं तो ये कुल तुम्हारा है, शरीर का है, शरीर आश्रित। माधव धर्म की चर्चा करना है और क्या चर्चा कर रहे हैं, आत्मा। कम से कम अर्ध विराम तो लगा लो, उस जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूर्ण विराम हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आत्मा ऐसा महातत्व है, छूटने लायक विकारी भाव छूटते ही हैं और प्रकट होने लायक धर्मादिक भाव प्रकट होते ही हैं आत्मा के आश्रय। ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई विकार नहीं है जो आत्मा के आश्रय से न छूटे, ऐसा कोई गुण नहीं है जो आत्मा के आश्रय से न प्रकट हो जाए। अष्टपावड़ में गाथाएं हैं, अष्टपावड़ ग्रंथ में गाथाएं हैं, पढ़ी होंगी आपने, पढ़ी होंगी इसलिए कह रहे, शायद अष्टपावड़ भले न पढ़ा हो लेकिन वो कम से कम शतक तो पढ़ ही लिए होंगे, संग्रह किए हुए। ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है सदा। अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो पंच परमेष्ठी जिनकी आप वंदना करते हैं, जिन जैसा होने की भावना करते हैं, वे आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है सदा। इसलिए हम दो बातें बोल देते हैं साथ में, मार्दव धर्म प्रकट करने की भावना नंबर 1 और दूसरा मार्दव धर्म प्रकट करने के लिए स्वरूप की भावना। हमारे ग्रंथकारों ने, आचार्यों ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। लोग धन से संपन्न हो से संपन्न मानते हैं, 25-50 आदमियों का परिवार हो, 4 भाई हैं जो उनके बेटे हैं, उनकी फिर परिवार है 50 आदमियों का। एक आदमी बोला उसे, पंडित 150 आदमियों का हमारा परिवार है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। हमने कहा हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। क्या 150 होती, 150 क्या होती, 150 से 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 क्या होती, 150
कुछ होश है? मोह में मत नाचो। जिसको कहता है तू मूर्ख ये परिवार है, वो तो परिवार नहीं है, सिर भार है। 150 आदमियों का परिवार सुसु तक खत्म ही होना मुश्किल है। बोला कहीं उसकी लड़की हुई, कहीं उसकी लड़का हुआ, कहीं नाती के हुआ, कहीं फलाने के हुआ, कहीं वो मर गया, कहीं वो जी गया, आज वहां जाना हुआ। इसमें अभिमान करने की बात है? ये तो कलेश है। जब तुझे ये लगे हमारा 150 आदमियों का परिवार है, हमारा 200 आदमियों का परिवार है, तब सोच लेना परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अकेले जन्मे हैं और अकेले ही जाएंगे, स्थूल रूप से भी। काहे का 150? उनसे पूछना 150 आदमियों को इकट्ठे करके मीटिंग बैठने, क्यों भैया हमारे दुखों को बांटोगे? जरा जरा की हिस्से में पड़ेगी। हमारी तकलीफ को 150 आदमी बांटने वाले हो, इतनी इतनी हिस्से में पड़ेगी। क्या जाता है तुम्हारे? बांट नहीं बांटेंगे ये मत कहो, बांट सकते नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, हम नहीं बांटेंगे, तुम बांट ले। कैसी बातें करते हो? बांट सकते नहीं, अशक्य शब्द का प्रयोग है टीका में। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। नो वैकेंसी, शक्ति ही नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अरे जिंदा हो तो इलाज करे, जब जीव निकल गया डॉक्टर साहब देखो भाई अब क्या हो सकता है। अब वो डॉक्टर तो यही कहेंगे अब क्या हो सकता है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी अगर हमारे यहां आ जाए तो हम क्या कहेंगे बताओ? मोह छोड़ करके आज भी सुखी हुआ जा सकता है। कैसी बातें सोचते हो? अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? जाने वाला गया, तुम्हारा क्या गया ये बताओ? तुम्हारा कुछ ले गया है? संयोग की अपेक्षा देखो तो तुम्हारा पुण्य का कुछ सामग्री लेकर गया है, तुम्हारे इसमें से कुछ ले गया है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे तुम्हारा क्या ले गया ये बता। कोई आया हमारे लिए क्या लाया? हम कहते बताओ। छोटे छोटे बच्चे भी पूछते हैं आप जाना कहीं, हमारे क्या लाए? घर जाओगे हमारे लिए क्या लाए? अरे बड़े प्रेम से स्नेह से वात्सल्य से कहना तुम्हारे लिए आत्मा लाए हम समझ करके आए हम आत्मा हैं, और तुम भी यही समझो आत्मा है। यही सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई सुखी होने का उपाय नहीं। आत्मा लाने का मतलब आत्मा कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये तो एक भाषा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कम से कम थोड़ा सा रुकना सीखो। आत्मा क्या करें, मन नहीं लगता। अरे तुम रुकते ही नहीं हो, स्टॉप में बढ़ते हो। हम बार बार कह देते हैं जल्दी जल्दी तो लड्डू भी निकलोगे तो उनका स्वाद नहीं आएगा। आत्मा का क्या आएगा? जल्दी जल्दी बांचोगे, जल्दी जल्दी बांचोगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे और पूरा कर लोगे, क्या स्वाद आएगा? क्या स्वाद आएगा? जल्दी जल्दी मिष्ठान भी खाओगे कुछ नहीं लगेगा, और चबा चबा करके अगर रूखी रोटी भी खाओगे तो मीठी लगने लगेगी थोड़ी देर में। कैसी बातें करते हो? जो अध्यात्म तुम्हें शुष्क लगता है उसके समान विश्व में रस नहीं है कोई। इस आत्मा से उत्कृष्ट सरस पदार्थ दूसरा नहीं है। तो क्या कह रहे? आत्मा और मान कसाय थे, भेद ज्ञान करते। आत्मा मान नहीं है, मान रूप होता भी नहीं है, मान के काल में भी मान रूप नहीं है।
आत्मा और मान के भेद को अनुभव करके, माने समझ करके, कैसे समझ करके? आत्मा और मान के भेद को अनुभव करके, समझ करके, या स्वानुभव की बात वो नहीं कर रहे अभी। भेद को समझकर, कैसे समझकर? आगम से समझकर, उपदेश से समझकर, युक्ति से समझकर। ये तो भूमिका हुई तुम्हारी सम्यक्त के सन्मुख की। आत्मा और मान के भेद को कैसे समझकर? आत्मा से अभेद होकर समझ। आत्मा से अभेद हुए बिना मान कसाय भिन्न है, हे है, कहा तो जा सकता है, अनुकूलताओं में विचारा जा सकता है। आपको मान सम्मान खूब मिल रहा है, आप कह सकते अरे हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, का हो तो मान सम्मान, का हो तो का फर्क पड़ता है? आओ आओ यहाँ बैठो, आओ आओ, अरे का फर्क, एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ बैठने को ना, अभी हम कहते हैं उठो वहां पीछे बैठो, तो ही पता पड़ जाएगा क्या होता है, तो ही पता पड़ जाएगा। बताओ सबके सामने, क्यों क्यों? जब कुछ होता ही नहीं है फिर क्या बात है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर क्या बात है? इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम अज्ञान है। सच्ची घटना है। उस दिन बैठे स्वाध्याय करने, हमने कहा कितने श्रोता हैं देखो, उसने गिन के बता दिए इतने। हमने कहा हम बैठे सो काय के लिए बैठे? यहां बैठने से श्रोता नहीं रहे, वक्ता हो गए क्या? दुनिया को सुनाने के लिए है क्या उपदेश? ये हम व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। मतलब यहां बैठ करके दूसरों को ही सुनाते रहोगे, अपने को भी सुनाओ भाई, ठीक है ना? कितने श्रोता हैं? अरे परमार्थ कहना हो तो कह दो, एक भी श्रोता नहीं है, सब ज्ञाता है। ज्ञाता, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है, ज्ञाता द्रव्य। और जिसने ज्ञाता है, सुना, वो ही श्रोता है, सच्चा श्रोता तो वही है। कहा सुनी तुमने? आज बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। अरे कछु नहीं सुनी तुमने, थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा, कछु नहीं हो रहा। क्या सुना तुमने? कुछ नहीं है, अकेले शरीर भिन्न है, पैसा भैसा कुछ नहीं है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, बेकार फंसे रहो, कौन के लिए मरे जा, अपना कल्याण करो। अगर कछु नहीं सुनी, क्या सुना? मैं ज्ञाता हूं, बस ये श्रोतापना है। वक्ता का वक्तापना क्या है? भगवान ज्ञाता द्रव्य है। यही कहने लायक है, यही सुनने लायक है, यही विचारने लायक है। इसके आगे चलो, यही श्रद्धा करने लायक है, यही अनुभवने लायक है, यही भाने लायक है, और यही एकाग्र हो जाने लायक है, रम जाने लायक। यही हमारी लायकात है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन समझ लो, पात्रता समझ लो, कि हमने उसको ज्ञाता स्वरूप को समझ लिया, ग्रहण कर लिया। कितने श्रोता है? अपने को गिनना मत भूल जाना, अपने को अलग से मत मान बैठना। और कितने श्रोता है? अरे आर्थिक न्याय की बातें हैं, भाजपा की सब ज्ञाता है। अभिमानी जीव धर्म की प्रभावना भी नहीं कर सकता, आराधना नहीं करेगा, प्रभावना क्या? विनयवान जीव ही धर्म की आराधना करता है, प्रभावना करता है। विनयवान जीव स्व और पर के तारक होते हैं, स्वयं तिरते हैं और पर को तारते हैं।
उल्टा कर लो, अभिमानी स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी झूठा मान दे दे करके और झूठा मान ले ले करके संसार ही तो बढ़ा रहे और कर का रहे बोलो। बिना तत्व ज्ञान के तुम हमारी प्रशंसा करो, हम तुम्हारी प्रशंसा करें। अरे का मिथ्या तो है, अहो रूपम अहो ध्वनिम जैसी है। ये बच्चे जानते होंगे संस्कृत पढ़ने वाले, अहो रूपम अहो ध्वनिम। ऊंट की बारात में और गधे ने गान गाया। ऊंट कहता है, वो गधा कह रहा अहो रूपम और ऊंट कह रहा अहो ध्वनिम। बस हो गई, काम खत्म हो। आपने कह दिया पंडित जी बहुत ज्ञानी है, हमने कहा जी भैया बहुत धर्मात्मा है। भूल गए, दोनों भूल गए, होश ही नहीं है। अरे ज्ञाता 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 मात्र ज्ञाता, ज्ञान मात्र। क्या सुना? भगवान के दर्शन करके आए, क्या देखा, क्या समझा? कि आत्मा ही आराधने योग्य है। अगर ये समझा तो समझ लेना चाहिए कुछ समझा है, और नहीं तो कुछ नहीं समझा, कोई मतलब नहीं। छत तो बहुत बढ़िया लगे, वेदी बहुत सुंदर बनी, मूर्ति बहुत सुंदर है। ये तो बहुत स्थूल बातें हैं, स्थूल बातें हैं। ईर्ष्यावश उनकी भी प्रशंसा नहीं करे जो इनके हैं, इसलिए प्रशंसा नहीं करे तो पापी है। मंदिर बहुत सुंदर बना, थोड़ा सा पुण्य हो गया। इनको मंदिर है, ये उनको मंदिर है निश्चयवानों को। प्रशंसा भी नहीं कर रहे। बताओ तुम निकले, ये उनको व्यवहारवानों को है। अरे क्या व्यवहार, कैसी बातें सोचते हो? आत्मा वाले बनो, आत्मा हो। आत्मा वाला ही निश्चय वाला होता है, आत्मा ही वाला व्यवहार वाला होता है। आत्मज्ञान के बिना न निश्चय होता है न व्यवहार होता है। लेकिन हम ये कहते क्या देखा, क्या सुना, क्या विनय। ये अपने हाथ जोड़े, ये शरीर की क्रिया हुई है। लोग भी ये शरीर की क्रिया हुई, आपका क्या है इसमें? बहुमान पूर्वक जो चिंतन किया वो आपका है। ये मानसिक विनय, मन की विनय है, भाव विनय, लेकिन व्यवहार विनय है। भगवंतों के स्वरूप का चिंतन किया बहुमान पूर्वक, बहुमान पूर्वक भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवंतों के समान होने की भावना, भाई ये व्यवहार विनय है। उन जैसी अवस्था प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप का चिंतन किया, ये व्यवहार विनय है। थोड़े निकट आ गए, लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ गए, अरे यहाँ आओ ना। कैसे बुलाते हैं, कैसे भगवान का आह्वान करते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, बोलो, आपको मालूम होगी, पढ़ी होगी। आओ आओ हो जिनेश्वर मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। आओ आओ हे जिनेश्वर मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। आओ आओ
ऐसे आओ कभी न जाओ। आप तो यही रहो। लोक व्यवहार में भी कहते कि नहीं, अरे इससे अनंत गुनी प्रीति इन भगवंतों से होनी चाहिए। इतनी भी नहीं हो तो गृहीत मिथ्यात्व का अभाव नहीं, अनंतानुबंधी मान का भी अभाव नहीं होगा। कहां मार्दव धर्म की बातें। इतनी भी प्रीति नहीं हो, अभी घर से कोई बात आ जाए अभी दौड़ जाओगे, और यहां आने के लिए तमाम बहाने बनाओ। सोचो अरे रे प्रभु, इतनी भी प्रीति नहीं हो तब तो गृहीत मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं है। विचार करो भाई। अनंतानुबंधी मान का भी अभाव नहीं होता। बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के मान कसाय मन नहीं होती। एक का मान छोड़ने जाओगे दूसरे का मान खड़ा हो गया। पहले धन का मान था, अब दान का मान आ गया। कहीं ज्ञान का मान आ गया, कहीं तप का मान आ गया। जहां खड़ा होगा वहीं मान आ जाएगा। आत्मा स्वभाव से महान है, बस एक बात समझ लेना। उसी की महानता किसी दूसरे पदार्थों से नहीं है। दूसरी पदार्थों से भिन्नता है, महानता नहीं। भिन्नता ना समझ करके महानता मान लेना, इसका नाम मान है। शरीर से भिन्नता है कि शरीर से बड़प्पन है तुम्हारा। सुंदर शरीर, बहुत सुंदर, बहुत गोरा शरीर है, बहुत हष्टपुष्ट शरीर है। 80 वर्ष की उम्र में भी पूरे दांत हैं। अरे होंगे, उसका मतलब ज्ञान है कि नहीं मुझे बताओ। इससे क्या फर्क पड़ता है भैया? शरीर में झुर्री नहीं पड़ी, इससे क्या फर्क पड़ जा? तेरे विकल्प तो कितने हैं, तेरे ज्ञान में कितनी झुर्रियां हैं, ये तो देख पहले। स्वभाव से महान है और पर से भिन्न है, भिन्नता है। अब जब भिन्नता है तो स्वाभाविक महानता को भूल करके पर से महानता मान लेना, बड़प्पन मान लेना, इसका नाम मान हो गया। वास्तव में मान लिया गया, मान ही लिया बिल्कुल, अनंतानुबंधी मान हो गया। अंतर में भेद ज्ञान है। ब्रेक लगने पर भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी ढरक रही है, रुकने को है, ढाल पर खड़ी है गाड़ी। श्रावक की भूमिका में अप्रत्यक्ष मान है, लेकिन मान है पर से अपने को संबंध जोड़ करके बड़ा छोटा मान रही। छोटे बड़े की भावना मान का, और जो आधार है तो आधे होगा कि नहीं? आधार है तो आधे होगा, मान हुआ ना। जहां आपने विचार किया ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये मैं छोटा हूं, ये बड़ा है, समझ लो मान आ गया। किसी अपेक्षा से, पैसा से, चाहे उम्र से, चाहे छरोसम से, चाहे जाति से, चाहे कुल से, चाहे रूप से, बल से, विद्या से। आदमी कहता ना तुम्हें जैसे निपटने हुआ आया, बताओ इससे बड़ा मान क्या होगा? कैसे निपटना? न निपटो न निपटाओ, समझो और समझाओ भाई। ये कसाएं छोड़ो, कसाएं छोड़ो। कसायों के कारण संबंध विच्छेद कर लेते हैं, कसाएं नहीं छोड़ते। मान का एक दूसरा शब्द है अहंकार, बोलते ना, अहंकार। लेकिन मान का इस अहंकार के साथ एक शब्द और लगा लेना, विशेषण, मिथ्या अहंकार। सम्यक अहंकार मान नहीं है, सम्यक अहंकार स्वाभिमान है। विचारना, मान कसाय में अहंकार शब्द का प्रयोग होता है, और अहंकार पाषाण के समान है। और जब दो पाषाण टकराते हैं तो चिंगारी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? दो पाषाण जब टकराएंगे
तो दो अहम टकराते हैं। घर घर में जी कथा हो रही और रोक आ रही। हम का कम, हम भी नौकरी कर रहे, हम भी कमा रहे, हम क्यों सहन करें? इतनी सहन नहीं करेंगे, फिर इतनी सहन करेंगे। संकलेश परिणाम में जीवन जिएंगे, अनर्गल जीवन जिएंगे, लेकिन इतनी सहन नहीं करेंगे। हम क्यों सहन करें? कई बच्चे बोल जाते, कई बच्चे माने ये छोटे छोटे नहीं समझना, बड़े बड़े भी बोलते, 50-50 वर्ष के। आप कैसे बोलते हो हमसे? हमने अपनी बाप की सहन नहीं करी। तुझे बोलना नहीं आता, बाप बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है अकड़ करके। हमने कहा सहन नहीं करी, इसीलिए तो ये दशा है आज। सहन नहीं करी। अरे भैया सहे क्यों नहीं जिया रहा? जो कर्म बांधे हैं वे सहन ही करने होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो निर्जरा करो तपस्या करके, नहीं तो सहन करो, चुपचाप सहन कर लो, और नहीं तो संकलेश भाव से सहन करोगे। यहाँ साहबकाचार्य जी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, यहाँ किसी की जरा सी बात नहीं सहन करता और तू तड़ाका बोलने लगता, लड़ने को तैयार है, लाठियां चल गई, बंदूक चल गई, मर गए, मार दिया। फिर नरक में वे कितने दुख सहन करते हैं, तेरी अंश गति में भी नाक में नकेल, इतनी पीड़ा सहन करते हैं। ये सहन न करने का ही तो फल है। प्रतिज्ञा कर लेना, ये कभी मत सोचना हमसे सहन नहीं होती। ये उत्तम मार्ग धर्म की चर्चा चल रही है। कैसे सहन हो इस बात को सोचो, घबराओ नहीं। जो स्वरूप से चलित नहीं होता उसे कोई चलायमान नहीं कर सकता। स्वरूप से चलित नहीं हो उसे कोई चलायमान नहीं कर सकता। 22 परिचयों को ऐसे सहन कर लोगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा कैसे परिचय कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, आत्म ध्यान से उत्पन्न आनंद, एक श्लोक में ज्ञान भी लिखा है, आत्म ज्ञान से उत्पन्न आह्लाद आनंद से के बल से उस योगी को ये भी पता नहीं पड़ता, घोर परिचय किंचित मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं कर पाते। जो पीछे कल की चर्चा में पंडित जी ने लिखा था, ज्ञानतराय जी ने, कल की चर्चा माने क्षमा धर्म की पूजा में, गाली सुन मन चेहरा उतर गो। अरे कैसी बातें करती हो, गाली सुन मन खेद न आनो। आओ आओ भैया, चेहरा खिल गया, हटो अभी नहीं, बस चेहरा उतर गया, बस इतनी औकात है। ये मार्ग क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टे का नहीं है, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा का है मार्ग। जरा से में रुष्ट हो गए, जरा से में संतुष्ट हो गए, फूल गए, ऐसा मार्ग नहीं है ये। आत्मा महातत्व है। आत्मा की आराधना से जीवन महान बनता है। नमोताय आते भई अरंताज। क्या चर्चा कर रहे हैं? आत्मा और मान के भेद का अनुभव करके, अनुभव करने का मतलब क्या है? हमारे चिकित्सा क्षेत्र में एक शास्त्रीय योग होते हैं, एक अनुभूत होते, अनुभूत योग लिखे होते। अनुभूत का मतलब क्या है? जो लिखे हैं पुस्तक में सो तो लिखे ही हैं, हमने इनको अनेकों रोगियों पर आजमा लिया है, हमने अपने पर आजमा लिया है। तो ऐसे ही अनुभव करके मतलब आत्मा से अभिन्न होकर मान को भिन्न जाना है। हमने केवल हम ये नहीं कह रहे हैं आत्मा से मान भिन्न है, हम ये कह रहे हैं मान से आत्मा भिन्न है। माने मान से हम आत्मा की ओर हैं। अब आत्मा से भिन्न, मान से आत्मा भिन्न है। अरे आत्मा आत्मा से अभिन्न है, आत्मा आत्मा ही है। उसकी ज्ञान की स्वच्छता में मान भिन्न दिखाई देता है। मान छोड़ने जाएगा कभी नहीं छूट पाएगा।
भेद ज्ञान हुआ तो मान छूट जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत मान है, कैसे छूटेगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल छूट जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कि मान कहां है। ज्ञान आया और मान भागा, गया काम। तो हम ये कह रहे थे, देखो लौकिक में धन से संपन्न कहते हैं, परिवार से संपन्न कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कैसे कहा, विनय से संपन्न, विनय संपन्नता। धन से संपन्न है और विनयवान नहीं है तो समझ लो विपन्न है, दरिद्र है। और विनय एक गुण नहीं है, समस्त गुणों का जनक है। इसलिए जो विनय से संपन्न है वो सर्वगुण संपन्न है, और जो विनय से रहित है वह सर्वगुणों से रहित है। काय का ज्ञान, काय की बुद्धि, काय का पैसा, काय का कुछ नहीं है, दम नहीं है इसमें, धूल है, धूल है, फूल नहीं है, मूल तो है ही नहीं। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है, वो मूल तो है ही नहीं, फूल भी नहीं है, धूल है। और कैसी धूल है, पढ़ा है किसी भजन में, भक्ति में, भजन में, गीत में कोई सुना, यहाँ कहाँ फंसे बटोही तुम ऐसे इस गांव में, जहां धूल भी धोखा देती सूल चुभे हर पांव में। धूल के भीतर सूल बचे कांटे, पता ही नहीं पड़ता है, जब तक चली जाता ऊपर कांटे यहां दिखाई दी तो आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन धूल के भीतर कांटे हैं, समझ गए। ये पुण्य का वैभव धूल है और इसके भीतर पाप के कांटे हैं। अभिमान का कांटा ही तो है, हिंसा के कांटे हैं, झूठ के कांटे हैं, चोरी के कांटे ही तो हैं, और है क्या बताओ। ये जिसको आप अपना वैभव मान रहे हो, जिससे अपनी पद प्रतिष्ठा मान रहे हो, जिसके होने पर आप जाने अपने को क्या समझ रहे हो, अलग से हम कुछ हैं, वो धूल है। और उस धूल के भीतर सूल है, यहां धूल तक धोखा देती सूल चुभे हर पांव। जहर से बचना आसान है, लेकिन जहरीले मिष्ठान से बच जाना आसान नहीं। मिष्ठान है ना, वो मिष्ठान है। ये इंद्री सुख की चाशनी लगी ऐसी है, उसमें पता नहीं पड़ता, अनंतानुमति मान भी गया नहीं, और जरा सी हमें मान फान नहीं है, मान को मान अपन नहीं करते। अपन ने तो वहां कमरा बनवाओ, वहां दान दो, वहां बसो बना, अपन कहूं नाम बढ़ाई, कहूं नाम नहीं जमा, अपन तो मान नहीं। तो कर गा रहे तुम, गीत गा रहे अपने, होश नहीं है। ये अनंतानुमति मान की दशा है कि अपना मान नहीं लगता, अपना मान जो परिणति में बढ़ता है उसका ज्ञान भी नहीं है, ये लगता ही नहीं है ये मान है हमारा। चाल देख के बता दे मान है कि नहीं, मुद्रा देख के बता दे मान। अब हम क्या कहें, अनेकों हमारे भाई बहन मंदिर में भी आएंगे तो ऐसे आएंगे, ऐसे तन जाएगा, ये मान नहीं है तो क्या है। ज्यादा नहीं झुको, कम से कम नॉर्मल तो हो जाओ। आगे झुकना, पीछे झुकना, ये मान ही तो है। कायोत्सर्ग होता है क्या, आगे झुक करके होता है, पीछे झुक करके होता है, कायोत्सर्ग कैसे होता है। लेकिन कायोत्सर्ग करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्या कर रहे, सामायिक कर रहे, मान कर रहे कि सामायिक कर रहे, ये बताओ। सामायिक कैसे होती है, अकड़ करके। जब शरीर ही अकड़ा है तो परिणाम कितने अकड़े होंगे। अरे भाई, परिणाम सूक्ष्म हो तो शरीर वचन में नहीं आ पाएगा और काया में नहीं आ पाएगा। परिणाम में जब स्थूलता आएगी तब वचन और काया में आएगी। तुम्हारी चाल बता रही, तुम्हारी वेशभूषा बता रही है, तुम्हारी एक्टिंग बता रही हूं, चेष्टाएं,
और कहते हो हमें मान नहीं, और अपनी इच्छा के अनुकूल तो बड़ा मानिए भैया। सामने वाले का मान दिखता है, अपना मान नहीं दिखता तुम्हें। क्यों नहीं दिखता? आत्मा नहीं दिखता। आत्मा के साथ अभिन्न होने पर मान की भिन्नता का ज्ञान हुआ, और ये समझ में आ गया ये मान भिन्न है। एक शैली, दूसरी शैली ये मान है, और सामान्य रूप से है नहीं, सीरियस मान महाविस्वरूप, मान महाविस्वरूप करे नीच गत जगत में। समागम छोड़ देंगे, मान नहीं छोड़ेंगे। संबंध छोड़ देंगे, मान नहीं छोड़ेंगे। भोजन छोड़ देंगे, मान नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रतिज्ञा करो कसाएं छोड़ेंगे, संबंध नहीं छोड़ेंगे। और ये तो स्थूल बात समझ लेना चाहिए, बहुत स्थूल, एकदम स्थूल है। संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन भी मधुर करो। तिरस्कार के शब्द किसी से मत बोलो। रेकारो तू कारो काऊ सेहू नाई करे, साहबकाचार्य की बात आई। देखो आत्मा बोलता नहीं, ये समय सार का विषय है, अध्यात्म विषय है। और जब बोले तो कैसे बोलता है, ये हमारा शरणान योग का विषय है। या तो बोलो मत, और नहीं तो ऐसे बोलो सत्य वचन। या तो बोलो मत, मौन रहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ऐसे बोलो, ये बोलने लायक बात बोलो। हित में तो प्रिय वचन बोलो, सावध्य वचन मत बोलो, अभिमान के वचन मत बोलो, क्रोध रूप वचन मत बोलो, स्वपर के अकल्याण रूप वचन मत बोलो, मत बोलो। क्या खुजली पड़ी है तुम्हें बोलने की? लेकिन क्या करें, बोलेगा तो भी मान से, और चुप रह जाएगा, हम बोलना बंद कर दिया, ये भी मान है। हमें बोलना ही नहीं, हमें नहीं बोलना, ये भी नहीं है, गलती हो गई। कल से मान आना यहाँ नहीं आएंगे, बस छुट्टी खत्म। ये तो एक दफे में सुन लिया। ये नहीं है, हमारा मंदिर मत छोड़ा, हमारे स्वाध्याय मत छोड़ा, हमारी सेवा मत छोड़ा, नहीं आना, नहीं आएंगे, बस खत्म हो गई। ये मान नहीं है तो क्या है? विनय है, ये विनय है। वेश बदलने से धर्म नहीं होता, क्रिया बदलने से धर्म नहीं होता, स्थान बदलने से धर्म नहीं होता, शब्द बदलने से धर्म नहीं होता। थोड़े से विचार बदलने मात्र से भी धर्म नहीं होता, दृष्टि बदलने से धर्म का प्रारंभ होता। अब हमें बोलना ही नहीं, बस चुपचाप। तुम्हारी गर्ज हो तो तुम बुलाओ, तुम पूछो, तुम कहो, तुम क्षमा मांगो, हम काय की मांगे, हम क्या करने, हमें क्या नुकसान है? हम तो अपनी पूजा कर रहे, हम अपना स्वाध्याय कर रहे, हम अपनी माला फेर रहे। अरे रे प्रभु, ये मान नहीं है तो अनंतानुबंधी मान है, हो सके कुछ तो। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से जो दूर ले जाए वो ज्ञान हो सकता है, विनय हो सकती है। क्यों? धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से जो हमें दूर करे, डर लगे, डरा है, वो ज्ञान हो सकता है, विनय हो सकती है। बताओ, आप सोचो, अपने से पूछिए। विचारना। हमने कल भी कहा था, हम कोई प्रवचनकार नहीं है भाई, हमसे प्रवचन नहीं होते। विचार करो, सोचो, समझो। मार्ग धर्म आत्मा और मन का के भेद का अनुभव करके, माने स्वाश्रय से जान करके ये मान है, ये बुरा है। अरे बुरा
हम कहते रहे ये बहुत बुरी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा जब बुरा है तब छोड़ने के लिए कुछ सोच पाओगे। हम कहते रहे ये आपका अभिमान अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप चुप रहोगे, चले जाओगे और ये कहोगे पंडित जी बहुत अभिमानी, ये कहोगे लौट गए। आपको लगेगा ये हमारा अभिमान अच्छा नहीं है, हमारा अभिमान बुरा है, तब आप उसको छोड़ने के लिए सोच भी पाओगे। हम जानते हैं क्रोध अंधा होता है, मन बहरा होता है, माया गूंगी होती है, बोलने नहीं देती। चुप चुप भीतर भीतर कुछ ना कुछ खोच भीतर चलता रहता है साल, और बोलने नहीं देता। और लोभ का दलदल तो ऐसा है, उसमें से निकलना ही कठिन है। दो चार दिन अपने गुंजाइश करी, अब तो ठंडी हो गई है, तो फिर अपने वही काम करने लगे, लौट फिर करके काम खत्म हो गया। ये मन नहीं है तो क्या है? सोचो समझो। और साधारण मान नहीं है ये, अनंतानुबंधी मान है, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर अप्रत्यगहन प्रत्यगहन संजलन की बातें हैं। सम्यक दर्शन से पहले तो जो मान है, चाहे भले थोड़ा मंद हो, लेकिन अनंतानुबंधी मान है। लक्षण तो पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ लेना, तीसरे अधिकार में, दूसरे अधिकार में चार के मोह कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं लिखा है। जब मान का उदय होता है तब क्या होता है? औरों को नीचा और अपने को ऊंचा समझता है, विचारता है, बोलता है, दिखाना चाहता है। ये सब समझ लेना चाहिए, उसमें लिखा है। यहां तो एक मूल चर्चा है, मूल चर्चा है। आत्मा हूं ऐसा समझे बिना जो भी समझते हैं सब मान है। क्या दिखाना चाहते और क्या देखना चाहते? एकत्र वक्ति दिखाने लायक है, वही देखने लायक है। उसी को खूब देखो, और फिर जब देखोगे तो ऐसे तृप्त होगे, दिखाने का भाव भी नहीं आएगा। और जब उस स्वरूप में नहीं रहोगे तब करुणा आएगी, मान नहीं आएगा। समझाओगे भी तो अहंकार से नहीं समझाओगे, करुणा बुद्धि होगी उसमें। वेद ज्ञान का अनुभव करके मान का त्याग करना, मान का त्याग करना। नास्ति की ओर से कथन आया और आपको एक चर्चा की थी, त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। तो आप दूसरा ले लेना, क्या आत्मा का ग्रहण करना मार्ग धर्म। क्या कहा? आत्मा और मान की भेद का अनुभव करके मान का त्याग करना अधूरा है ना। अभी एक का कहा, एक का क्यों नहीं कहा? आत्मा का ग्रहण करना ये मार्गव धर्म है। ग्रहण करना माने आत्मा का अनुभवन करना, आत्मा का श्रद्धान करना, स्वीकार करना, ध्यान करना, एकाग्र होना, लीन होना, मग्न होना। अध्यात्म शैली अगर अकेली बोलनी हो तो आत्मा का अनुभव नहीं, मार्गव धर्म। आत्मा में लीनता ही मार्गव धर्म। आत्म श्रद्धान ये मार्गव धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान। आत्मलीनता वह मार्गव धर्म है। हो गया विषय। अब स्थूल बुद्धि जीव, प्रवचन सार जी में एक चर्चा और इस प्रकार। इतने में कोई समझ जाए तो आगे कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मोह बड़ा, निश्चेतन का मोह माने अपने को अचेतन समझने वाले का मोह बड़ा बहुत भीतर घुसा हुआ है। इसलिए आप फिर कहते हैं उसको। इस शैली में आगे फिर कहा, समय सार जी में भी है। मूल विषय कितनी गाथाओं में आ गया, अब उसको फिर हम कहते हैं पीठिका हो गई, माने मूल विषय हो गया। अब उसके बाद फिर अब हम कहते हैं। पूज्यपा स्वामी याई को विस्तार कह करके कह रहे हैं, मूल विषय तो इतना अजीब जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सा विस्तार। विस्तार बुद्धि काहे के लिए कह रहे हैं? मोह दुर्निवार है।
तो दृष्टांतों से समझाएंगे, क्रियाओं से समझाएंगे, भय दिखा, नरक आदि के भय दिखा करके समझाएंगे, स्वर्ग आदि के लोभ दे करके समझाएंगे, और फिर उनकी हेता करके समझाएंगे। ये सब तीव्र मोही जीव के लिए समझाने की विधि बनती। उसी शैली में इस प्रकरण में बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। 2-3 वाक्य हम बांटे देते हैं, समय भी हो गया, हम भी थक गए। क्या कह रहे हैं? अभिमानी का जगत बिना कारण बैरी हो जाए, अभिमानी निंदनीय हो जाता है। और एक वाक्य बहुत सुंदर है, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। कुबुद्धि क्यों? वो अपने पक्ष का पोषण करने वाले कुतर्क ढूंढ लेगा, बहाने ढूंढ लेगा, नाना प्रकार के अपने योजना, षड्यंत्र जिसको कहते हैं, नाना प्रकार के बनाएंगे अपने लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए नाना प्रकार की, जाने क्या क्या दिखाएंगे। अपनी प्रशंसा, अपना स्वरूप तो समझा नहीं, और शरीर की और कुल की और जाति की और अपने एक कर्तृत्व के बाहर के काम किया, हमने ये किया और हमने ये किया और हमने ये किया और इन्होंने ये नहीं किया, अब बे क्या करेंगे, हमसे तुम कहो, हम बता रहे, हम कर तुम्हारे पास आओ, बिल पे का बे का बताएंगे, बिल पे का है। अरे नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है, और कुबुद्धि से बड़ा शत्रु कौन है? एक कुबुद्धि समझो, ब्लड कैंसर, इलाज नहीं है, ठीक है, थोड़े दिन जब तक चल रहा है, खून बदले हैं। एक भाई आया, बोले साहब एक हमारा साधर्मी है, बोला पिता उसको ब्लड कैंसर है, और वो क्या बोलता है, खून बदलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइट है, हाँ उस पर है, और साहब का सहयोग हो जाए। तो हमने कहा कितने दिन में बदला जाता है? हो रहा है। बोले रोज बदला जा रहा है। हमने कहा सहयोग से होने, आप भगवान का नाम लो, सहयोग मांगने आए हो, हम सहयोग दे रहे हैं, भगवान का स्मरण करो, भक्ति सहयोगी होगी तुम्हारी, उसी से दुख बटेगा। जिनवाणी सुनाओ, जिनवाणी सुनाओ, उसमें उपयोग लगाने का कोशिश करो, इसी से गति सुधरेगी, इसी से कल्याण होगा, यही तुम्हारी सहायक होगी। क्षमता रखो, पूर्व कर्म को सहन करो, यही सहायक होगा। साहब अपने ऊपर बीते तो अपने ऊपर भी यही करने लायक है। ऐसा थोड़ी है कि अपने ऊपर अब क्या कुछ करो, अरे क्या कुछ करने पर भी कुछ नहीं होगा। अब वो इस स्टेज पर पहुंच गया है, अब उसका रोज जब खून बदला जा रहा है, अब होने का है, बता कहा भैया कछु बता, तो ऑक्सीजन पर धरे, अब तो आप कहा होने बताओ, ऑक्सीजन पे क्यों धरे हो? ऑक्सीजन का सहारा क्यों? धर्म का सहारा लो। देह छूट जाएगी कम से कम पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते, तो गति तो सुधरेगी और संकलिष्ठता नहीं होगी वर्तमान में। लेकिन मोही इन बातों को सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और कोई कहे तो मान नहीं सकता। ऐसी दशाएं हैं। क्या करना चाहते हो? दे जाएगी, छूटेगी, और नहीं तो आप किसी से फार्म भरवा के बताओ, डॉक्टर से, आप जो कहोगे सो हम करने को तैयार हैं। फिर हम हमारी आयु पूरी नहीं, वो हमें दे छूटनी नहीं चाहिए। तुम्हारे दस्तखत करा लेगा, अपने करके देने वाला है कोई? बता क्यों दोनों दीन से जाते हैं? अपना जैनत्व भी छोड़ो, अपना भगवंतों की श्रद्धा भी छोड़ो, संयम भी छोड़ो, और देह तो छूटेगी, देह तो छूटेगी। ये कुबुद्धि उससे ज्यादा खतरनाक। कुबुद्धि माने भीतर घुस गया पूरे पूरे, बस खत्म मामला। एक बुद्धि तो थी जिसके सारे निकल सकते थे, अब बुद्धि बिगड़ गई तो अब क्या होगा? ये अभिमानी की नाना प्रकार से कुबुद्धि उत्पन्न होती है। अपना बनाने की सोचता है, अपना पहचानने की नहीं सोचता।
बने बनाए में एक मंदिर अपन को बनाना। अरे बने बनाए मंदिर में पूजा करो, स्वाध्याय करो, बढ़िया जो कुछ करने तो करो आनंद से, क्या करना है। अरे साहब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ तो वहां तुम बना ले ताऊ में कहो, काय को लगे तुम अपना बना ले, उसमें कोई कछु नहीं कहे। वो भाई साहब वो तो बिन को मंदिर है, वे जो चाहे तो करेंगे। बोलो अब क्या करोगे, अब क्या कहोगे बोलो, कैसी बातें सोचते हो। इन मान कसा को तो भैया जीतना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोयले को सफेद करने का उपाय जलाना ही है, धोना नहीं। उपाय है ही नहीं दूसरा। न खलु यस्मात् अन्यथा साधु सिद्धि। तो अभिमान के दुर्गुण होता है। अभिमानी को शिक्षा देने में गुरुजनों को भी उत्साह नहीं होता। मैं एक बात समझा दियो भैया, वो माने, वो नहीं बहुत मानी है, वो अपन बेकार है वो, ऐसे कह दोगे आप भी। मतलब अगर कुछ समझाए और समझाने का अगर द्वार खोला रहना है तो समझने की अगर कुछ गुंजाइश रखनी है तो इस अभिमान को तोड़ देना चाहिए, और नहीं तो फिर कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। कैसी सुंदर चर्चाएं हैं। पुत्र और शिष्य का तो ये कर्तव्य है, कोई नवीन कार्य करना हो तो पिता माता और गुरुजनों को जनाए करके करे, बताए करके करे। कछ सलाही मिलेगी, कछ ले लेंगे वे। अगर गलत कर रहे होगे तो रोक देंगे, तो रुक जाना, अच्छी बात होगी। तो इसमें तुम्हारा हित होगा, परेशानी क्या है इसमें। हम जानते वो पिताजी तो मने कर दी, तो तुम्हारे हित के लिए कर दी, ऐसे कैसे मने कर दी। और नहीं तो पूछ के देख लेना, किसी धर्म कार्य के लिए मने कैसे करेंगे। और तत्काल अवसर न मिले तो जितना शीघ्रता से उसे जना सके। हम आप नहीं थे, आपसे बात नहीं हो पाई, हमने ये कार्य कर लिया, ये कार्य कम से कम उसमें कुछ होगी तो सुधारनी हो जाएगी उसमें। यही विनय है, ये व्यवहार विनय की चर्चा है, चरणान योग की शैली की बातें हैं। और ये ऐसी चर्चा है जिसके बिना परमार्थ विनय का पात्र भी नहीं होता जी। इसके बिना परमार्थ विनय की चर्चा वो पात्र नहीं होता। तो आत्म है, मान का त्याग करना मार्दव धर्म है। तो इसमें से क्या निकाला अपन ने, आत्मा का ग्रहण करना वही मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म आनंद रूप है, प्रकट करने लायक है। उस मार्दव धर्म की प्रकटता के लिए आत्मा को ग्रहण करो। आत्मा के ग्रहण होने से मार्दव धर्म प्रकट हो जाए। ओम नमः।